जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय यशोदानन्दन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram
जय ओम विष्णुपाद ब्रह्मण्स परिव्रजकाचार्य स्रोसी His Divine Grace श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार श्रील हरिदास ठाकुर की समवेत गौर भक्तवृंद की all glories to Sammal devotees, all glories to Sammal devotees, all glories to Sammal devotees, all glories to Guru and Gaurang Srila Prabhupada की। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय तो आज हमारा चैतन्य चरितामृत का आदि लीला अध्याय 3 अध्याय 66 श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के वाहि कारण श्लोक क्रमांक 90 और 91। कौन कौन सा लिखा है? 90 और 91। सो दोनों ही लिखा है तो हम दोनों साथ में पढ़ सकते हैं। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नाही जाने, लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। द्वैभूत सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुरेव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त्वद्विपर्यः। द्वैभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरेव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त्वदीयपर्यः। कोई रिपीट कर सकती है? माता जी
माता जी। अनुवाद और शब्दार्थ साथ में पढ़ेंगे। असुर स्वभावे, आसुरी स्वभाव वाले कृष्ण, भगवान कृष्ण कभू कभी भी नाही नहीं जाने जानते, लुकाईते छुपना, नारे सक्षम नहीं। कृष्ण भगवान कृष्ण भक्त जन शुद्ध भक्तों के स्थान पर द्वय दो भूत जीवों का सर्गो प्रवृत्ति झुकाव, लोके विश्व में अस्मिन इसमें द्वैव ईश्वरीय आसुरः आसुरी एव निश्चित रूप से च तथा विष्णु भक्त भगवान विष्णु का भक्त स्मृतः याद किया जाता है, दैवः ईश्वरीय आसुरः आसुरी तद विपर्ययः उसका विपरीत। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। 90 का तात्पर्य। जो लोग रावण तथा हिरण्यकशिपु की तरह आसुरी स्वभाव बना लेते हैं वे ईश्वर की सत्ता को ललकारने के कारण कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को कभी नहीं छिपा सकते। 91 अनुवाद। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे वे जो दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वदा विपरीत हैं वे असुर कहलाते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक पद्म पुराण का है। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं वे असुर कहलाते हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं और भौतिक संसाधनों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रयुक्त करने की विधियां खोजते रहते हैं। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना होता है। ऊपर से ये दोनों श्रेणी के लोग एक ही दिशा में कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन एक दूसरे के सर्वदा विपरीत रहते हैं। असुरगण निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्तगण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, किंतु
उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर न तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, न कृष्ण भावना भावित भक्त आसुरी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों की तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्तों को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। भक्तगण जीवन की उतनी ही आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं जितने से वे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए सशक्त रह सकें। उनकी शेष शक्ति कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में खर्च होती है, जिसके द्वारा वे सदैव, यहाँ तक कि अंतिम समय में भी कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जा सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करने के लिए भी आप लोग आए हैं। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है भक्त और अभक्त दोनों के बारे में बता रहे हैं कि जो है भक्त जो है दैवीय स्वभाव का होता है और अभक्त जो होता है वो हमेशा असुर कहलाता है, सुर और असुर। और यहाँ पर बता रहे हैं
कि असुर का स्वभाव क्या होता है। असुर जो होता है वो कभी भी जो है भगवान को, कृष्ण को नहीं जान सकता, और दूसरी तरफ उल्टा है कि भक्त से भगवान जितना ही छिपाने का प्रयास करें छिप नहीं पाते। भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण लीला शुरुआत करते हैं, तो भक्त को सबसे पहले पता चल जाता है कि भगवान जो है अवतार लेने वाले हैं। इसीलिए जो है हमने देखा है शास्त्रों में जो है भगवान जो है कल की अवतार लेने वाले हैं, ये हमें पहले से पता है। क्यों? क्योंकि भक्तों के बीच से भगवान अपने आप को छिपा नहीं पाते, इसीलिए जो है पहले से ही पता चल जाता है। सीक्रेट, जैसे हमारी आदत होती है सीक्रेट जानने की, क्या चल रहा है। दो वक्त बात कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति कान लगाता है तो सीक्रेट जानता है। अंदर से इच्छा रहती है सीक्रेट, तो ये अंदर से इच्छा है जानने की, एक्चुअली अंदर से जो इच्छा है वो भगवान को जानने की है। लेकिन हम जो है भौतिक शरीर को लेकर धारण कर रखे हैं और आइडेंटिफाई जो है शरीर के रूप में कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव तो आत्मा का ही है। स्वभाव जो है यही है कि जो भगवान के लीलाओं को जाने। तो भगवान मतलब कि ऐश्वर्यवान, तो वो स्वभाव है, लेकिन शरीर जो है फॉरेन है, फॉरेन शरीर। तो प्रवृत्ति जो है आत्मा की होगी, लेकिन रूप जो है शरीर जो है वो भौतिक है। तो इसलिए जो है हम जो है कान लगा के सुनते हैं क्या चल रहा है, या फिर जो है सीक्रेट फाइंड आउट करते हैं क्या ऐसा चल रहा है, क्या समाज में चल रहा है, क्यों चल रहा है। लोगों से पूछा जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या हो सकता है, तो आंसर मिलता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से, टेलीविज़न देखने से जो हम जिंदा रह सकें इसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है स्वभाववश, जो आत्मा का स्वभाव है उसके वजह से जो कार्य करता है, लेकिन उसके पीछे जो मुख्य जो लक्षण है वो जो है आत्मा का है। तो यहाँ पर जो पहले बताया गया असुर स्वभाव है कृष्ण कभू नहीं जाने। कितना भी जो है असुरी लोग भगवान को जानने का प्रयास करें नहीं जान सकते। तो जैसे वैज्ञानिक लोग जो है, वैज्ञानिक भी कई प्रकार के हैं, मुख्यतः दो प्रकार के हैं। तो वैज्ञानिक जो है जो नास्तिक होते हैं वो कितना भी प्रयास कर लें ब्रह्मांड के डायमेंशंस को जान लेते हैं, ये भी जान लेते हैं कि जो है ब्रह्मांड एक अकेला ब्रह्मांड नहीं है, इसके साथ साथ अलग अलग स्तर के ब्रह्मांड हैं, ये भी जानकारी ले सकता है। वो वैज्ञानिक जो है इस ब्रह्मांड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने कण हैं, उसका कैलकुलेशन भी कर सकता है। लेकिन जो स्रोत है भगवान है उसका ज्ञान नहीं ले सकता। तो हमारे अंदर भी जो है दो प्रकार के लक्षण हैं, सुर और असुर। तो असुर की प्रवृत्ति जितना, असुर के लक्षण जो है हमारे अंदर जितना पाया जाएगा उतना ही जो है हमारे विचार शैली, विचारधाराएं, हमारी मनोवृत्ति उतना ही जो है आसुरी होगा। तो जितना आसुरी होगा उतना ही जो है हम भगवान के संबंधित, भगवान से संबंधित, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण रूप लीलाओं को जानने में रुचि कम रहता है। तो रुचि कम होने का कारण है कि हमारे अंदर जो है आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी प्रवृत्ति जितना होता है उतना ही भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को जानने के लिए टेस्ट कम रहता है। तो टेस्ट डेवलप करने के लिए जो है संग का परिवर्तन करना पड़ता है। तो संग, जब हम भक्तों का संग लेते हैं, भगवान के वैष्णव का हम संग लेते हैं, तो जाकर जो है हमारे जीवा का स्वाद जो है परिवर्तित होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को पीलिया हुआ है तो शुरुआत में जो है उसको गन्ने का जो रस होता है उसका स्वाद जो है फीका लगता है। वास्तव में गन्ने का रस का जो स्वाद है वो फीका नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है उस बीमार ग्रस्त है इसलिए स्वाद उसको फीका दिखाई देता है। तो वैसे ही जो है जब तक आसुरी प्रवृत्ति में हम रहते हैं
तब तक जो है भगवान के रूप गुण लीलाओं का श्रवण जो है हमें उतना भाता नहीं है। इसीलिए जो है आधे घंटे में जो है हम डिटेस्ट हो जाते हैं। डिटेस्ट और डिटैच दोनों हो जाते हैं। टेस्ट से जो है भ्रमित हो जाते हैं और डिटैच भी हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे अंदर है। कोई भी नहीं कह सकता कि जो है हम शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त का मतलब है जो है उसको श्रवण करने की रुचि है। जैसे कि हमारे आचार्यों का आज तिरुभाव दिवस है। तिरुभाव ओके। सो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कविराज कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, तो ऐसे आचार्य जो हुए हैं आज इनका तिरुभाव है। तो इनका जो है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का साधन श्रवण में बहुत रुचि हुआ करता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं वे असुर कहलाते हैं। तो देखा जाता है कि जो है हम तो अपने आप को ईश्वर नहीं बोलते, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम अपने आप को ईश्वर घोषित करना चाहते हैं। कोई भी कार्य का फल जो है क्यों लेने का प्रवृत्ति है, जबकि भगवद गीता में बोला गया है भोक्ताराम यज्ञ तपसां सर्वलोकम महेश्वरम। भगवान जो है प्रमुख एंजॉयर है, तो भी जो है हम कर्मों के फल को लेना चाहते हैं और फल नहीं मिलता है तो हम दूसरा फल निकालते हैं, है ना। शक्ति का फल निकालते हैं, प्रतिष्ठा का फल दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, रेपुटेशन दिखाते हैं। क्यों? फल चाहिए। तो फल प्राप्त करने की क्यों इतनी प्रबल इच्छा है? ये इसीलिए क्योंकि हम कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अपने आप को जो है ईश्वर घोषित करना चाहते हैं, ईश्वर ही देखना चाहते हैं। देखा जाता है कि बाहर के समाज में तो हम ये समान रूप से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन जब हम भक्तों के बीच में आ जाते हैं, भक्ति के विधियों का पालन करते हैं, तो भी यह सूक्ष्म वासनाओं के रूप में रहता है। तो इसलिए जो है हम नहीं कह सकते कि जो है हम जो है भगवान को पूर्णतः समर्पित हैं। ये तब तक नहीं कह सकते जब तक जो है कर्म फलों से मुक्त नहीं हो जाते। कर्म फल चाहिए, तो कर्म फल ही जो है कारण बनता है कार्य करने के लिए। तो कोई भी सेवा दी जाता है तो टेस्ट क्यों नहीं मिलता? कुछ लोग कहते हैं ये सेवा मेरे से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे कारण है फल। फल के पीछे कारण है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब हुआ है दूसरों को कंट्रोल करना। तो इसलिए जो है हर प्रकार की सेवा हम नहीं कर पाते। किसी से जो है मंदिर मार्जिन होना बहुत कठिन है, उसके मान सम्मान की बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वामित्व की भावना भी अंदर है। तो इसलिए जो है जब तक इस प्रकार से रहेंगे तब तक जो है कृष्ण को हम पूर्णतः नहीं जान पाएंगे और हमारा अथक प्रयास नहीं होगा। जब तक हमारा अथक प्रयास नहीं होगा अपने अंदर की आसुरी प्रवृत्तियों को निकालने का, तब तक जो है कृष्ण बहिर्मुख होने की वजह से इस संसार में जो है तीन ताप जो है माया देती है, आदि दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो जो है जीवन में इतने ताप हैं, ताप का मुख्य कारण यही है कि जो है कृष्ण बनना चाहते हैं, लिटिल कृष्ण। हमने लिटिल कृष्णा बहुत देखा है, लेकिन समझ नहीं पाए कि वो लिटिल कृष्णा हम ही बनना चाहते हैं। युवा होता है तो जो है युवाओं को आकर्षण होता है युवती से ही। क्यों होता है? क्योंकि भोक्ता राम, मैं ही हूँ भोक्ता राम। बड़ा होता है तो धन संग्रह करता है। क्यों संग्रह करता है? भोक्ता राम। सर्वलोक, सर्वलोक, अभी मैं कंपनी खोलूँगा, उसमें 100 एम्प्लॉय होंगे। सर्वलोक, महेश्वर, मैं ही जो हूँ सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये भाव कहाँ से आ रहा है? ये भाव जो है असुरी स्वभाव है।
मतलब ये हमारे अंदर है, तो कहीं ना कहीं हम लिटिल कृष्णा बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये भाव होने की वजह से जो है क्लेश, 3 प्रकार के क्लेश जो है हमें तापित करते हैं। तो यहाँ जो भगवान, जो प्रभुपाद जो बोल रहे हैं नास्तिक, तो नास्तिक का मतलब यही हुआ कि जो है जब तक हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, हमारे अंदर नास्तिक जो भाव है सूक्ष्म रूप से जो है वो रखा हुआ है। और इसीलिए जो है आगे बता रहे हैं, असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकवादी कार्यों में लगे रहते हैं। हम भी लगे रहते हैं, सेवा तो करते हैं, सेवा बताया जाता है कि ये सेवा भगवान के लिए है, लेकिन वो सेवा नहीं हो पाता है। सेवा में जो है मेवा मिलना चाहिए, इसलिए जो है भौतिक आसक्तियाँ जो हैं सेवा में जब हम एंटर करते हैं तो सेवा जो है भौतिक कार्यों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सेवा और भौतिक कार्य के बीच को इस प्रकार से समझ सकते हैं, कार्य एक ही है। एक व्यक्ति जो है कार्य वही कार्य कर रहा है, 2 व्यक्ति हैं फॉर एग्जांपल, दोनों जो है मंदिर मार्जन कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है कृष्ण भावनामृत भाव से जो है मंदिर मार्जन कर रहा है, और एक व्यक्ति जो है मंदिर मार्जन कर रहा है कि जो है इम्प्रेस करने के लिए, किसको? अधिकारी को इम्प्रेस करने के लिए। मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा, मुझे बहुत अच्छा वक्त देखेगा, मुझे अपने साथ रखेगा, फिर बाद में सेक्रेटरी बनाएगा, फिर आगे मैं अधिकारी बनूंगा, फिर मैं आगे कार से चलूँगा, फिर मैं एरोप्लेन से चलूँगा, फिर मैं प्रभु आगे बढ़ेंगे, उनके साथ साथ मैं विदेश यात्रा करूँगा। तो ये क्या है? सूक्ष्म विचार। तो कार्य एक ही है मंदिर मार्जन, लेकिन चेतना में अंतर है। एक के चेतना में अंतर है, एक की चेतना है कि जो है भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता, दूसरे की चेतना में विचार है कि इससे मैं किसी को इम्प्रेस करूँगा। तो इम्प्रेस भी 2 प्रकार से होता है, एक जो होता है वॉलंटरली, दूसरा होता है बाय फियर, डर के मारे भी जो है सेवा होता है। तो वो जो सेवा होता है, वो सेवा जो है भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, वो सेवा जो है नकारात्मक स्तर पे होता है, जिसकी वजह से वो सेवा का फल जो है हमें भक्ति में उन्नत नहीं देता है। तो सेवा कृष्ण भावनामृत भावित होने के लिए जो है मुख्यतः जो आवश्यक चीज़ है वो है सही चेतना का होना। अगर हमारा चेतना जो है सही नहीं होगा, हालांकि हम कितना भी प्रचारक, बहुत बड़े प्रचारक हो जाएं, कितने ही जो है 10,000 20,000 लोगों को कृष्ण भावना भावित कर दें, सब लोग अपना भगवत धाम जाने का टिकट बना लेंगे, लेकिन अगर हमारा चेतना साफ नहीं है, हालांकि हमने बहुत प्रचार किया, बहुत मंदिर बनाए, बहुत कुछ किया, हम यहीं के यहीं रह जाते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जो है यहाँ पर सभी भक्त हैं, देखा जाता है कि जो है कई वर्ष तक जो है भक्त जो है भक्ति कर रहे हैं, तो भी जो है अहंकार की भावना से मुक्त नहीं हो पाते, काम क्रोध लोभ मद मत्सर से मुक्त नहीं हो पाते। कारण अथक प्रयास जो है गलत दृष्टि में लग रही है, चेतना जो है भी शुद्ध करने का प्रयास नहीं चल रहा है। तो ये जो है असुर जो होते हैं, कुछ समय पहले जो एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया कि कैसे डुअलिटी जो है, व्यक्ति जो है डुअलिटी में है और काम भी अच्छी तरह से करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो है असुरी लेवल पे भी कार्य करते हैं और भक्ति लेवल पे भी बहुत परफॉर्मेंस दिखाते हैं, दोनों ही दिखाते हैं। आश्चर्य की बात है दोनों ही दिखा लेते हैं। आपके सामने जो है भक्ति प्रदर्शन बहुत अच्छा करेंगे, सिद्धांतवादी होंगे, साधनावादी होंगे, तपस्वी होंगे, एट द सेम टाइम उतना ही जो मेटेरियलिस्टिक भी होंगे। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अंदर जो है डुअलिटी है, सुर और असुर दोनों है, दोनों ही हैं। सुर वाले के साथ सुरता के साथ व्यवहार करेंगे, असुर वाले के साथ असुरता के साथ व्यवहार करेंगे। सब मल्टी टैलेंटेड लोग हैं। तो ये द्वंद्व है, डुअलिटिक्स के प्रभाव में जो है व्यक्ति करता है।
तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो बता रहे हैं, चेतना के अंतर के होने के वजह से उनके प्रयोजन जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो सुर होता है, जो दैवीय प्रवृत्ति का होता है, उसका प्रयोजन जो होता है भगवान की सेवा करना होता है। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। प्रयोजन भगवान की सेवा, भगवान को प्राप्त करना। और दूसरी तरफ जो है असुर जो होता है, उसका प्रयोजन जो होता है इंद्रिय तृप्ति करना। तो इंद्रिय तृप्ति की भावना हमारे अंदर है, मतलब हम भी कहीं ना कहीं असुर हैं। तो ये जो इतना सुंदर रूप से जो है हमें जो सीखने को आचार्यगण जो हमें सिखा रहे हैं, जो जैसे कि आज हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण कर रहे हैं, आपस में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जो है हमें अपने आचार्यों के माध्यम से मिल रहा है। तो हमारे आचार्य क्या हैं? हमारे आचार्य भी वही कार्य कर रहे हैं। अगर देखा जाए एक फिजिकल प्लेटफॉर्म पर देखा जाए, वो भी जो है साधना जप कर रहे हैं, वो भी जो है श्रम कर रहे हैं, वो भी जो है बुक लिख रहे हैं, वो भी जो है गा रहे हैं, वो भी जो है कीर्तन कर रहे हैं, और हम भी वही कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे आचार्य हैं। आचार्य जो होते हैं वो भगवान के जो है प्रतिनिधि होते हैं। भगवान के जो है कृपा शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं उनके पास होता है। तो भगवान की कृपा शक्ति उनके पास होने की वजह से जो है वो इस प्रकार से जो है पूर्णतः जो है कृष्ण भावना भावित होकर जो है भगवान के संदेशों को एज इट इज जो है डिलीवर कर पाते हैं। हमसे जो है भगवान के संदेशों को या किसी के भी संदेशों को एज इट इज डिलीवर करना कठिन हो जाता है। ऐसा देखा गया है कई बार कि जो है शिष्य को जो है गुरु जो है कुछ बोलता है कि ये आप जो है प्रवचन में आप ये पॉइंट्स रखिए, या फिर जो है ये आज जो है मीटिंग में ये पॉइंट्स सब रखिए। तो भक्त जो है वो पॉइंट्स नहीं रख पाता, प्रयास करता है लेकिन रख नहीं पाता। तो उसके अंदर से जो वेग रखा हुआ है, वो वेग जो है उसको उस विचार से जो है उसको भ्रमित कर लेता है। चाहता है लेकिन नहीं भी चाहता है, क्योंकि उसके पास जो है काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर्य का जो वेग अंदर बैठा है वो उसको जो है फोर्स करता है कि ना करने के लिए। तो हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा 3 आचार्यों के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करना चाहेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनके कृपा से जो है आज हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण अध्ययन कर रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है एक वैद्य, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है एक फिजिशियंस, मतलब कि उनके पिता जो थे, उनका पारिवारिक जो कार्य था वो जो है एक वैद्य का था। वैद्य के घर में जो हुए थे, और इनका जमतपुर नामक गांव में वेस्ट बंगाल के बर्धमान ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था भगीरथ और इनकी माता का नाम था सुनंद, और इनका एक भाई भी था श्यामानंद दास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बचपन से ही जो है वैष्णव परिवार में होने के वजह से इनकी भावना जो है थी बहुत चैतन्य महाप्रभु की तरफ बहुत रुझाव आकर्षित था। तो एक बार जो है चैतन्य चरितामृत डिबेट करने लगे, और उस डिबेट में वो जो है नित्यानंद प्रभु की स्थिति और चैतन्य महाप्रभु की स्थिति में दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस पर वो डिबेट करने लगे। और बाद में उन्होंने घोषित किया कि जो है नित्यानंद प्रभु की स्थिति जो है चैतन्य महाप्रभु की स्थिति से नीचे है। तो जब ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता चला तो उसी समय अपने भाई को उन्होंने हमेशा के लिए त्याग दिया। ये हमारे बस की बात नहीं है। वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। वो इतना कुछ कर जाते हैं और हम जो है देखते रह जाते हैं। हम जो है कुछ भी हो जाए, मैं और मेरे वाले कॉन्सेप्ट से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं।
कोई बात नहीं, मेरा भाई था, उसको मैं समझा दूंगा, ब्रेन वॉश हो गया होगा, सुधार देंगे, उसको पोस्ट से मत निकालो, उसको जो है जीबीसी बनाए रखो, मेरा शिष्य जो है सही हो जाएगा, मेरा भाई है, मेरा ये है। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी जो है इमीडिएटली जो अपने भाई का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उसने एक बहुत बड़ा ऑफेंस किया, नित्यानंद प्रभु के प्रति जो उसने एक बहुत बड़ा ऑफेंस किया, इसलिए जो है उस समय ही, उसी समय जो उन्होंने अपने भाई श्यामानंद दास का जो है त्याग कर दिया। कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु की कृपा से जो है चैतन्य चरितामृत का जो है लेखन स्टार्ट किया। जब कृष्णराज गोस्वामी बहुत वृद्ध हो चुके थे, इनके गुरु जो थे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है राधा कुंड में जो है अपने गुरु से हर रोज जो है श्रवण किया करते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में, उनके गुण और रूप के बारे में जो है श्रवण किया करते थे। तो बहुत वृद्ध हो गए थे, बहुत वृद्ध हो गए थे। बताया जाता है कि जो है इतने वृद्ध हो गए थे कि उनको अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था, उनको सुनाई नहीं देता था, वो बोल नहीं पाते थे, जब लिखना होता तो उनके हाथ जो है कांपते थे। इस प्रकार की स्थिति थी। ऐसे स्थिति में होने के बावजूद उन्होंने चैतन्य चरितामृत का जिस फिलॉसफिकल वे से प्रेजेंटेशन दिया है वो एक अद्भुत है। तो ये इसका क्रेडिट जो है कविराज गोस्वामी जो है नित्यानंद प्रभु को देते हैं कि उनकी कृपा से जो है वो इस प्रकार की जो सिद्धांत को जो है प्रस्तुत कर पाए। तो यहाँ पे जो है बताते हैं कि जो है इन्होंने जो है ये चैतन्य चरितामृत का जो संकलन किया था, इन्होंने जो है मुरारी गुप्त और स्वरूपानंद स्वरूप दामोदर इनकी जो डायरियाँ थी, जब ये मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे तो चैतन्य महाप्रभु की हर एक लीलाओं को जो है वो नोट करते थे। तो जब कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का संचलन किया तो उस समय जो है मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर दोनों के जो है डायरी को जो है और रघुनाथ दास गोस्वामी के टीचिंग को जो है साथ में लेकर जो है ऐसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत जो है ग्रंथ का प्रदर्शन किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो है चैतन्य चरितामृत के अलावा जो है अन्य भी ग्रंथ लिखे। उनमें से आता है श्री गोविंद लीलामृत। श्री गोविंद लीलामृत में जो है गोविंद की जो है अष्टकालीन जो लीलाएं हैं वो बहुत अच्छी तरह से विस्तार रूप से जो है वर्णन किया है। और आता है सरंग रंगत कंगत टीका। तो इन्होंने जो है एक कमेंट्री लिखा है जो विमला मंगल ठाकुर के जो शब्द हैं उन पर जो इन्होंने एक कमेंट्री भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इनके अन्य ग्रंथ भी हैं इनके अलावा। तो हम दूसरा जो हम चर्चा करेंगे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है पूर्वीय बंगाल के एक वैष्णव परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था तपन मिश्र, जो कि स्वाभाविक रूप से जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त थे और जो है चैतन्य महाप्रभु को हर किसी न किसी दिन जो है अपने घर पे जो है प्रसादम के लिए जो है बुलाया करते थे। तो जब भी जो है चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर जाया करते थे तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे वो जो है चैतन्य महाप्रभु के जो चरणों का मसाज किया करते थे। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो है भक्ति जो है बहुत सरल हो जाता है अगर हम किसी वैष्णव का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हमने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कविराज गोस्वामी इनके जीवन में देखते हैं तो ये जो है अपने गुरु और वैष्णव के प्रति जो है इनका जो भाव रहा है बहुत सरल रहा है। एक्चुअली हमारा भाव जो है सरल नहीं होता है, तो सरल ना होने के वजह से जो है वो कल्चर को हम अपने जीवन में अडॉप्ट कर पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो है हालांकि वैष्णव समुदाय में हैं
रह कर भी जो है हम नहीं रह पाते हैं। तात्पर्य है कि जो है वैष्णव समुदाय में है, लेकिन वैष्णव के प्रति जो है प्रेम विकसित नहीं हो पाता। नतीजा कूटनीति, ड्युअलिटी, ये जो है भौतिक स्वभाव अपने आप प्रकट हो जाता है वैष्णव के समुदाय में रहकर भी प्रेम विकसित ना होने। तो जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु का हमेशा मसाज किया करते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है बहुत प्रसिद्ध थे। उनका सब बचपन से ही जो है उनका आकर्षण जो था शास्त्र अध्ययन में था, और जो है श्लोकों को जो है पोएट्रिक फॉर्म में जो है इसको याद किया करते थे। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनसे जो है श्लोकस को जो है पोएट्रिक फॉर्म में जो है सुना करते थे, बहुत आनंद लिया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि जो है इसी प्रकार से जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना और भगवान का नाम का जप करना, ये इनके सेवा दिया कि यही आपकी सेवा है, भागवतम अध्ययन कीजिए और जप कीजिए। और हर वैष्णव जो है इनसे जो है श्लोकस जो है भागवतम के जो कंठ श्लोकस होते थे उसको जो है सुनने के लिए बहुत आतुर हुआ करते थे। और इनका जो है भागवतम के प्रति बहुत प्रेम हुआ करता था। जब भी ये भागवतम पढ़ते थे तो इनके आंखों से अश्रु आते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त थे, लेकिन अपने माता पिता के जो है एकमात्र पुत्र थे और इनके माता पिता बहुत वृद्ध थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको बोला कि जो है आपको घर पे ही रहना है, अपने माता पिता का जो है सेवा करना है, लेकिन विवाह नहीं करना है। तो ये जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो है पूरे जीवन तक जो है ब्रह्मचारी रहे। चैतन्य महाप्रभु के रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के माता पिता का जब मृत्यु हो जाने के बाद ये जो है चैतन्य महाप्रभु के पास गए जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पर 8 महीने जो है महाप्रभु के सेवाओं में साथ में रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको आगे अध्ययन करने के लिए भागवतम पुराण जैसे अन्य वैदिक साहित्यों का अध्ययन करने के लिए उनको जो है वृंदावन भेज दिया, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अंडर में, जिससे कि वहाँ जाकर वो जो है बहुत अच्छी तरह से जो है शास्त्रों का अध्ययन किया। और फिर वहाँ पर जो है कीर्तन आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके कीर्तन और उनके कुकिंग को जो है चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। तो ये जो है कुछ शब्द हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में। तो हमारे तीसरे जो प्रमुख आचार्य हैं वो हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो है गुरु थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है इन्हीं के माध्यम से जो है हर रोज़ जो है चैतन्य चरितामृत, मतलब कि चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को जो है उनके संबंधित जो शिक्षाओं को जो है रोज़ सुना करते थे। तो जैसा हम जानते हैं संबंध, अविद्या एंड प्रयोजन 3 प्रकार के जो है ज्ञान होते हैं। तो ये जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है प्रयोजन गुरु हैं। संबंध गुरु जो है सनातन गोस्वामी हैं, अभिधेय गुरु जो है रूप गोस्वामी हैं, और प्रयोजन ये जो है रघुनाथ दास गोस्वामी। सो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही जो इनके पूरा परिवार जो है वैष्णव रहा है। इनके माता पिता परिवार सब जो है वैष्णव परिवार ही रहा है। तो इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार और इनके चाचा थे, उनका नाम था हिरण्य मजूमदार। दोनों जो है वैष्णव थे और ये दोनों जो है इनके पिता और ये चाचा दोनों लोग जो है यदुनंदन आचार्य से दीक्षित थे और यदुनंदन आचार्य जो है श्री अद्वैत आचार्य के शिष्य हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो है गौड़ीय संप्रदाय में जो है शिक्षित वैष्णव परिवार था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बचपन से ही बहुत आकर्षक लगते थे इनके स्वभाव से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी
इतने आकर्षण होने के वजह से यदुनंदन आचार्य जो है उनको बहुत प्रेम करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम अपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी उसके साथ प्रकट करते हैं। तो इसलिए जो है यदुनंदन आचार्य जो है हरिदास ठाकुर के पास जब भी जाया करते थे तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी को साथ ले जाते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी हरिदास ठाकुर से बहुत प्रभावित हुए। उनके जो है तपस्या के भाव से जो है बहुत प्रभावित हुआ। उनके जिस प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर जो है बहुत स्ट्रिक्ट रिनाउंसिएशन फॉलो करते थे, भगवान का नाम हमेशा जप किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हरिदास ठाकुर के प्रति उनका आकर्षण जो है बहुत बढ़ जाता है। तो उनके आकर्षण के वजह से उनका जो है आकर्षण जो है चैतन्य महाप्रभु की तरफ बढ़ता है और फिर वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त हो जाते हैं। उनकी आसक्ति इतना तीव्र हो जाता है कि उनके माता पिता को जो है संकोच होने लगता है कि ये मेरा पुत्र जो है घर में रहेगा या नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक स्थिति है यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जो है आकर्षण हुए चैतन्य महाप्रभु के प्रति और हरिदास ठाकुर के प्रति, तो इमीडिएटली इनके माता पिता ने जो है उनका विवाह कर दिया। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये इनका परिवार जो है इतना अमीर था, कंपेयर में बताया जाता है कि इनके घर की जो संपत्ति थी, ऐश्वर्य था, वो इंद्र के समान था। इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद और इतने बताया जाता है कि इनकी जो जिस स्त्री के साथ विवाह किया जाता है वो स्त्री जो है उसको जो है स्वर्ग की अप्सरा के साथ तुलना किया जाता है। तो इतना ऐश्वर्य और इतनी सुंदर स्त्री मिलने के बावजूद जो है इनका आकर्षण जो है भौतिक जगत में नहीं लग पाया। स्वाभाविक रूप से जो है ऐश्वर्य और स्त्री जो है एक मनुष्य के लिए, एक पुरुष के लिए जो है भक्ति में आना एक बहुत बड़ा बाधक होता है। और यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए ये जो है स्पर्श भी नहीं कर पाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हालांकि जो है बहुत कम उम्र में उनका विवाह तो हो गया, लेकिन जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका आकर्षण जो है खत्म नहीं हुआ, बल्कि तीव्रता बढ़ती गई। तो एक दिन ऐसा समय आया कि जो है चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी को लगा कि अब जो है मुझे यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उन्होंने जो है घर से भागना शुरू किया, अलग अलग प्रयास किया उन्होंने। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जो एक भक्त थे, उनको जो है हम दो साथ में थे। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो उनको जो लगा कि तुम मेरे से पहले कैसे ज्वाइन कर लोगे, है ना। मैं तो ज्वाइन कर लिया। फिर उन्होंने टाइमलाइन बनाया कि नेक्स्ट ईयर तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो नेक्स्ट ईयर जब उन्होंने प्लान बनाया, उनके माता पिता को पता चल गया कि ये बच्चा जो है ब्रह्मचारी बनना चाह रहा है। तो माता पिता ने जो है पीछे उसके स्पाई लगा दिया, जासूस लगा दिया कि कहाँ जाता है। तो उसके पीछे जहाँ जाता था उसके माता पिता को मैसेज मिला करता था, हाँ ये आज जो है मंदिर गया है, मंदिर में 2 घंटे खड़े रहा, मंदिर में 2 घंटे बैठा रहा, यहाँ पर मिला, यहाँ पर ये किया, इस प्रकार से लगा रखा। फिर ये भक्त ने जो है डिसाइड कर लिया कि अब तो मैं घर नहीं जाऊँगा। तो मंदिर रहने लगा। तो माता पिता आ गए मंदिर में। मंदिर में आकर जो है झगड़ा करने लगे। लड़के ने भी झगड़ा शुरू कर दिया। फिर झगड़ा बढ़ गया तो बच्चे को जो है घर जाना पड़ गया। फिर घर रहा कुछ दिन, फिर रहने के बाद फिर वापस मंदिर आ जाता है। मंदिर आने के बाद फिर से शुरू होता है। तो उसने सोचा कि ये जो है काम नहीं करेगा ये स्ट्रैटेजी। अब उसने सोचा कि अब मुझे कोई और स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा। तो वहाँ से वो जो है महाराष्ट्र के किसी सेंटर में चला गया। तो उसके पिता जो है पता लगा लिया कि ये यहाँ पर गया हुआ है। ओके, तो वहाँ पर पहुँच गए। उस सेंटर में जाकर जो है फिर उससे लड़के को पकड़ कर लेकर आ गए। फिर से लड़का यहाँ आ गया। फिर इस लड़के ने सोचा कि जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि चलो अब मैं कहीं और जाता हूँ। तो उसने घर छोड़ा और उसके पिता को पता चल गया कि ये जो है ये ट्रेन पकड़ने गया है। तो उसने स्टेशन पर गए, पकड़ लिया।
तो उसको लगा कि ये भी काम नहीं आ रहा है, तो फिर उसने सोचा कि अब किसी दूर से जो है स्टेशन पर जो है ट्रेन पकड़ते हैं। तो फिर वहाँ से जो है करीब 200 किलोमीटर दूर जाकर स्टेशन पे ट्रेन पकड़ता है। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है, अपने रिजर्व सीट पे बैठता है, पीछे से जो रेलवे पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ लेती है और फिर जो उसको वापस घर ले आता है। तो इस प्रकार से करीब जो है 1 से 1.5 साल तक जो है बहुत प्रयास करता है। फिर समझ में आता है कि अब कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नया सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो परिव्रजकाचार्य बन गया। परिव्रजकाचार्य मतलब हर एक सेंटर पर जो है एक रात को सोता था और दूसरे दिन सुबह होते ही मंगला आरती के बाद जो है वो सेंटर को छोड़कर दूसरे सेंटर चला जाता था। और इस प्रकार से जो करीब 1 साल तक किया। तो उसके माता पिता जो है समझ गए कि जो है इसको कोई भी बंधन जो है पान नहीं पाएगी। तो इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से इतने आसक्त थे कि उनको अपने घर का ऐश्वर्य जो इंद्र के समान था, पत्नी जो मिस यूनिवर्स भी फेल थी, है ना, यहाँ पे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड चलता रहता है, वो सब भी काम नहीं आया। तो जब इनके पिता को समझ में आ गया कि अब हम इस बच्चे का कुछ नहीं कर सकते। देखा जाता है कि जो है जब किसी युवा का जो है अगर उसकी स्थिति नहीं है विवाह करने की, उसका इच्छा नहीं है, उसको गृहस्थ में डाल दिया जाता है मजबूरी में, ज़बरदस्ती, तो घर जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और कुछ लोग जो है होते हैं जिनकी बस कष्ट से भागने के लिए जो है आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी जो है खुश नहीं रहते। इसीलिए जो है व्यक्ति को जो है अगर किसी की इच्छा है ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के लिए, तो जो है अगर गृहस्थ आश्रम में रहता है तो जो है रह नहीं पाता है। मैं कुछ समय पहले जो है भगवद गीता क्लास में मंदिर बीच में समय कभी मिला तो इंटरवल के समय में जो है 1-2 घंटे जॉब करके सैलरी लेकर जो है घर में जाया करते थे, इस प्रकार से। तो इसलिए जो है बाई फोर्स जो है अगर किसी को जो है हम गृहस्थ बनाएं या फिर ब्रह्मचारी बनाएं, वैसे ब्रह्मचारी तो कोई बाई फोर्स तो बनाता नहीं है, लेकिन गृहस्थ तो उसको जो है बाई फोर्स तो बनाया ही जाता है, ये देखा ही गया है। जैसे आजकल हम बहुत सारे वीडियो चैनल्स देख रहे हैं कि जो है बेटा जो है सन्यासी बन गया। सन्यासी बनने का भाव जिसके अंदर रहेगा वही बन सकता है, हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। रोड पे किसी को भी बुलाओ भाई चलो सन्यासी बन जाओ, नहीं बन पाएगा। हाँ, लोग बोलते हैं कि आपको देखकर जो है हमें भी इच्छा हो रही है, हम भी आपकी तरह से बाबा बन जाएं, है ना, चरण छुएंगे, आप बहुत धन्य हैं, हम भी धन्य हो जाएंगे अगर आप हमें अपने साथ ले लेंगे। तो ब्रह्मचारी जो वही बनता है जिसके अंदर वैराग्य होता है। तो मरकट वैराग्य नहीं, मरकट वैराग्य का मतलब कि जो सामने मैं दिखाऊंगा कि मैं वैरागी हूँ और अंदर से खूब महाप्रसाद और इंद्रिय भोग अलग अलग प्रकार से मैं भोग करूँगा, तो मरकट वैराग्य काम नहीं करेगा। तो वह ब्रह्मचारी या फिर सन्यासी या फिर भगवान के प्रति आकर्षण उसी को संभव है जो वास्तविक रूप से जो है भौतिक संसार के प्रति उसका रस जो है फीका होगा। तो हायर टेस्ट होता है व्यक्ति का, जहाँ जिस प्रकार से हायर टेस्ट होता है उसी प्रकार से वो जो है आगे बढ़ पाता है। तो समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है इतने समय तक जो है सुनते आए हैं। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।